हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है, हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हार्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक कार्बन चेन है जहाँ पर एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग दो साइड से हो सकता है, या फिर या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। अब नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग वहाँ से होगा जहाँ पर सब्सटीट्यूएंट या फिर ग्रुप लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रोमीन राइट साइड से है, तो हम नंबरिंग भी राइट साइड से करेंगे, कार्बन का नंबरिंग करेंगे। तो इस कार्बन का नंबर हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है कि 1 कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1 ब्रोमो। वैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप क्लास 11 में भी सीख कर आए हो। 1 पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है। ब्रोमीन ग्रुप को हम ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, एंड आयोडीन को आयोडो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का चेन है। तो इन 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड रूट प्रोप, ठीक है। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब हम इसका कॉमन नेम देखेंगे। तो 1 पोजीशन पर जब भी कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे नियो, ठीक है। तो नियो पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे N। उसके बाद हम ब्रोमो डायरेक्ट ना लिखकर पहले इसका चेन लिखेंगे। 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल हो जाएगा, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन नेम में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, ये होगा आईयूपीएसी, ये होगा कॉमन, ठीक है। कॉमन नेम जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो आईयूपीएसी नेम तो हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 पोजीशन पर ब्रोमो, यानी कि नियो पोजीशन पर ब्रोमो। तो हम पहले लिखेंगे N, और उसके बाद लिखेंगे कितने कार्बन का चेन है। कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का चेन है। तो 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोपाइल, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। उसके बाद हम ग्रुप को लिखेंगे जो कि ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हुआ? देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। अब देखो यहाँ पर जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है या फिर क्लोरीन या फिर हेलोजन एटम है, वो 2 पोजीशन पर लगा हुआ है। राइट साइड से भी 2 पोजीशन, लेफ्ट साइड से भी 2 पोजीशन। तो हम नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो लेट से हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं। तो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये बॉन्ड है और ये पोजीशन, ओके। 2 पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट को लिखते हैं। तो 2 पोजीशन पर लगा हुआ है तो 2 लिखेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद हम देखेंगे कितने कार्बन का चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 कार्बन का चेन है, तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। और यहाँ पर भी सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर भी लास्ट में हो जाएगा एन। तो ये तो हो गया हमारा आईयूपीएसी नेम। अब हम देखेंगे इसका कॉमन नेम क्या होते हैं। तो 1 पोजीशन पर लगाने पर हम कॉमन नेम में नियो यूज़ करते हैं, जो कि हम N से लिखते हैं। और अगर 2 पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइजो, ठीक है। ये हो गया आइजो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड नहीं, उसके बाद हम लिखेंगे चेन। तो चेन 3 कार्बन का चेन है, तो इसे हम लिखेंगे प्रोपाइल। जैसे कि उसमें हमने लिखा था N प्रोपाइल, N फॉर नियो प्रोपाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइजो प्रोपाइल,
उसके बाद हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट जो कि यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, इजी है, थोड़ा कुछ बातें ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हमें फिर से 1 पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि नंबरिंग तो फिर यही से राइट साइड से भी करने पर 1 2 3 आएगा और लेफ्ट साइड से भी करने पर 1 2 3 आएगा, लेकिन हम राइट साइड से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है, जो ग्रुप लगा हुआ है वो राइट साइड में पहले आता है, पहले नंबर पर आता है, और अगर लेफ्ट साइड से हम करेंगे तो 1 ये 2 ये 3, तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा। तो हमें वही नंबरिंग चूज़ करना होगा जो, ताकि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है और ग्रुप है उसे कम नंबर मिले। तो यहाँ पर 1 बैठाने पर कम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो सबसे पहले IUPAC में। ठीक है, 1 क्लोरो, और 2 पोजीशन पर एक CH3 लगा हुआ है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद हम क्वाड्रूट लिखेंगे। कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3, ये कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो 3 कार्बन का चेन के लिए क्वाड्रूट होता है प्रॉप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा IUPAC नेम। अब देखते हैं कॉमन नेम। फिर वही बात, हम सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या लेंगे, क्लोरीन या फिर CH3। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट CH3 लेंगे फॉर कॉमन नेम नंबरिंग। ठीक है, तो 2 पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा हुआ होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, आइजो लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टोटल कितने कार्बन है। टोटल यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन का चेन है और 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो इसे हम टोटल काउंट करेंगे। कॉमन नेम में हमेशा टोटल नंबरिंग होता है। यहाँ पर 4 कार्बन टोटल है, तो इसे हम लिखेंगे ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे कि 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल यूज़ होता है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल होगा, आइजो ब्यूटाइल, और सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर, बहुत ही आसान है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये तो हो गए सारे एल्केन्स के बारे में। अब देखते हैं कुछ बेंजीन रिंग से कनेक्टेड जो आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, आसान ही है। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल नंबरिंग तो एक दोनों साइड से करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम इसे 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, इससे भी सेम आएगा। और अगर इस साइड से करते हैं, ये इस साइड से किया है, और अगर हमने इस साइड से किया तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 आएगा, सेम ही है। ठीक है, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग करें तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1 पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, ब्रोमीन यानी कि 1 पोजीशन पर ब्रोमो, और ये सारा जो रिंग है इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और इससे हम 1 पोजीशन पर जब कोई ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसे भी हम नहीं शो करने से भी हो जाता है, तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। तो ये तो हो गया हमारा IUPAC नेम। अब देखते हैं कॉमन नेम के बारे में। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब देखते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम भी इसका IUPAC नेम के सेम ही है, यानी कि ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास 2 ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, एक है ये, एक है ये।
तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगा, नंबरिंग उसी साइड से होगा जिस साइड से दोनों ब्रोमीन को कम नंबर मिले, ठीक है। तो अगर हमने राइट साइड से नंबरिंग किया तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। और अगर हमने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग किया तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, यानी कि अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमें पोजीशन ऑफ 2 ब्रोमीन्स कैसे मिलते हैं, 1 और 3। और अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमें पोजीशन मिलते हैं 1 और 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5। तो सबसे कम कौन सा है, 1 और 3 वाला सबसे कम है, तो हम राइट साइड का नंबरिंग ही को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो एक 1 पोजीशन पर भी ब्रोमीन है, 3 पोजीशन पर भी ब्रोमीन है, तो 1,3 और 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई, ठीक है। डाई फॉर 2, डाई क्या ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, और किसके साथ लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप के साथ। तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखते हैं इसके कॉमन नेम के बारे में। कॉमन नेम के लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। क्लास 11th में हमने सीखा था कि ये अगर हमने इसे एक ग्रुप मान लिया तो ये दोनों हो गए ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन हो जाएंगे, ये दोनों मेटा पोजीशन हो जाएंगे और ये पैरा पोजीशन हो जाएगा। तो एक मेटा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे मेटा पर है ब्रोमो, ठीक है। सॉरी, 2 ब्रोमो है, एक ब्रोमीन मेटा पोजीशन पर है, तो इसे हम लिखेंगे मेटा, और उसके बाद डाई ब्रोमो, और किस ग्रुप के साथ लगा हुआ है, बेंजीन ग्रुप के साथ, तो बेंजीन, मेटा पोजीशन पर डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ये अगर हमने ग्रुप मान लिया तो ये दोनों मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो मेटा, इसे हम मेटा नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री फॉर तीनों मतलब तीनों जो ब्रोमीन लगा हुआ है वो अपने आप से या फिर अपने एडजेसेंट ब्रोमीन से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी कि इनका जो डिस्टेंस होगा और इनका जो डिस्टेंस होगा और इनका जो डिस्टेंस होगा तीनों सेम होंगे, तो इसे के लिए हम यह यूज़ करेंगे सिम, यानी कि सिमेट्री, ठीक है। सिम, और कितने ब्रोमो हैं, ग्रुप 3 है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। अब देखते हैं IUPAC तो सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन है, 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है, 5 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 1,3,5, कितने ब्रोमीन है, 3, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, IUPAC। नेक्स्ट 2 ही एग्जाम्पल है, उसे भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखते हो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन दोनों का हम सिर्फ IUPAC नेम ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जो अगर हमने ये वाला कार्बन चेन लिया है तो 1 पोजीशन पर हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे 1 क्लोरो। 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, 2,2 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, जो कि बहुत आसान है। 2 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा। तो 2 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप, तो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो
3 कार्बन का चेन है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, प्रोपेन। ख़त्म, इतना आसान। समझ में आ गया ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि आगे जाकर जो चैप्टर्स होंगे ना, जो अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें और भी टफ IUPAC नोमेनक्लेचर आपको करने पड़ेंगे। तो अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इसके नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस चैनल पर मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड उससे आपको सारा का सारा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स कभी कहीं पर भी मिलते नहीं है आसानी से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।